एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सारांश को भी 2 साल हो गए हैं सुनते सुनते, तो उसको भी अच्छी तरह से पता चल गया है कि जब कैमरा स्टार्ट होगा तो क्या बोलना है। तो इसीलिए अब हमारे ये छोटे ब्लॉगर हैं, इनका अलग चैनल बना दिया है मैंने। बस वीडियोस नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं खुद के ही चैनल पे वीडियो नहीं डालती, तो इसके क्या डालूंगी। तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। तो कल का जो ब्लॉग था मेरा वो गया था कि हमने घर क्यों छोड़ा था, है ना। तो आई होप उस वीडियो को देख करके आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं घर को छोड़ करके। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती आई बटन में जाके, क्योंकि भैया मैं इतना टाइम नहीं होता, मैं जल्दी जल्दी एडिट करके जल्दी जल्दी डाल देती हूँ, तो इसीलिए। और हमारी सब्जियां अच्छी खासी हैं, काफ़ी दिनों से मैंने आप सभी को नहीं दिखाई है, मतलब मैंने भी नहीं देखी है 2-3 दिन से। तो कुछ मतलब बाहर मत जाओ बेटा, कैमरा ऑन होते ही ना मतलब जैसे बिल्कुल वो मिल जाता है कि कुछ भी करो मम्मी कुछ नहीं बोलेगी। ये नहीं पता है कि कैमरा बंद भी होता है, फटाफट से जाके एक चटक मार दूंगी। अभी पिताजी नहीं है और पिताजी साइकिल सिखवाएंगे रोड पे, लेकिन मुझे साइकिल चलानी आ गई। हाँ, अब धीरे धीरे करके सारांश ने प्रैक्टिस करी है, तो उसको सारांश को साइकिल चलानी आ गई है। पर ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा ना मतलब अंदर चलाना अलग बात होती है, बाहर चलाना अलग बात होती है। तो रोड पे कल गया था, ये थोड़ा बहुत चलाया, पर अभी ऐसे हैंडल एकदम हिला देता है। तो इसीलिए जब धीरे धीरे करके ही सीखेगा। और मनीष आज संडे है तो आज छुट्टी थी ऑफिस की। मैं तो पीछे देखता हूँ साइकिल बैठते हुए। तो मनीष की आज छुट्टी थी तो वो गए हैं काम से घर, और 2-4 जगह और जाना था उनको, इसलिए वो अभी तक शाम के 4:30 हो रहे हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो मेरा कल प्लान था पत्तीउड़ बनाने का, जो कि मैं आज बनाऊंगी, क्योंकि ऐसा है ना मूड एकदम चेंज होता रहता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और आज मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है वैक्सीन के लिए। तो यहाँ पर वैसे तो मतलब लिमिटेड आ रहे हैं स्लॉट्स, तो एकदम से बुक हो जा रहे हैं, फुल हो जा रहे हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है। तो मनीष की तो लग चुकी थी, मेरे हस्बैंड ने लगवा ली थी 15-20 दिन पहले, ज़्यादा ही ना हो गया हो। तो पूरे स्टाफ को लगी थी इनको। तो जब शुरू में इनको लगी थी, दिन में लगी, शाम से इनको थोड़ा हाथ में दर्द शुरू हो गया था। और फिर 2-3 दिन मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहा, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जैसे हैवीनेस सी होती है ना बॉडी में, वो रही। और फीवर भी चढ़ रहा था हल्का फुल्का, पर दवाई से ठीक हो गया था, क्योंकि उन्होंने ही दवाई दी थी। तो वही देख के ना मैं डर गई थी, मैंने कहा भाई मुझे भी ऐसा होगा तो घर का कौन देखेगा, मतलब काम वगैरह। पर फिर भी लगवाना तो है ही, जो चीज़ ज़रूरी है वो तो ज़रूरी है। तो मैंने आज रजिस्ट्रेशन कर दी है, अब देखती हूँ कब का नंबर पड़ता है। और बस लगानी तो भाई ज़रूरी है। अब कुछ 1-2 दिन का डिस्कम्फर्ट होगा, पर कम से कम आगे के लिए तो आराम होगा ना। तो बस वही है। और बच्चों की खैर तो अभी आई नहीं है, और बोल रहे हैं कि 3rd वेव आने वाली है। डर मतलब ऐसा है ना कि अभी तो थोड़ा थोड़ा सब खुलना शुरू हुआ था, फिर से डर के फिर से अब कैसे होगा यार। तो चलो कोई बात नहीं, बाहर से मैं पत्ते तोड़ के ले आई हूँ, सारांश ने भी तोड़े हैं, मैंने भी तोड़े हैं। और उनको अभी अच्छे से धोएंगे, बेसन का वो बनाएंगे, फिर जाके पत्तीउड़ बनाएंगे। तो पत्तीउड़ का तो ऐसा है कि वो सब्जी तो हम उसको नहीं बोल सकते, वो एक ना हमारे में बोलते हैं कि ठुंगार, खाने के साथ ठुंगार होती है ना, जैसे एक्स्ट्रा जैसे वो रहता है सैलेड टाइप, वैसे ठुंगार टाइप हो जाती है। तो उसको खाने के साथ हम खा सकते हैं, या शाम को चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो पहले भी 1-2 बार मैंने वीडियो शेयर करी है पत्तीउड़ की, पर आज फिर से कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो चलिए फिर। और वैसे भी घर के पत्ते हैं, घर की सब्जियों की तो बात कुछ और है। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में, इससे पहले कि ज़्यादा टाइम हो जाए और फिर से मेरा मूड चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैं तोड़ के ले आई हूँ जो पत्ते, वो सब आप देख सकते हैं, खूब सारे पत्ते लेके आई हूँ, क्योंकि घर में उगाने का यही एक फ़ायदा होता है कि जितना मन करे उतना तोड़ के लाओ। तो यहाँ पर छोटे छोटे पत्ते भी हैं, मीडियम साइज़ के भी हैं, बड़े पत्ते नहीं थे, क्योंकि बड़े 2-4 ही थे, वो मैं भारी छोड़ के आ गई। मैंने कहा चलो यार। और इनके नीचे को वो जो डंडी सी रहती है ना जिससे जुड़े रहते हैं, वो मैं बिल्कुल चाकू से साफ़ करके तोड़ दिया मैंने, क्योंकि अगर वो रह जाती है ना तो गले में फिर वो खिचखिचाहट सी हो जाती है, मतलब कसैलापन सा होता है। तो इसीलिए मैंने इसको हटा दिया। तो अब हम धोने जा रहे हैं अपने पत्ते, भले ही घर के हैं भाई, पर फिर भी धोना हमारा फ़र्ज़ बनता है। किसी भी चीज़ को खाने से पहले, यूज़ करने से पहले धो तो लेना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं ताज़ा पानी आ रहा था फटाफट से, ठंडा ठंडा, आराम से उसको पत्तों को धो रही हूँ।
और वैसे भी करते 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 मैंने कहा आपको 4:45 बजे के करीब बोला था कि मैं जा रही हूँ किचन में। थोड़ा टाइम और मुझे लग गया था इधर उधर, फिर जाके मैंने कहा फटाफट से अब चढ़ा देती हूँ। वैसे ना इसका मतलब इसको मसाला बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी कब ये उबल जाता है कब ये फटाफट से हो भी जाता है पता भी नहीं चलता है। बस नाम है बेचारे का कि पतियूड़ में टाइम लगता है, ऐसा कुछ टाइम नहीं लगता। तो बेसन वगैरह सब कुछ है, बढ़िया करके बनाएंगे। अब जितने हैं मैं सारों का ही बना दूंगी, क्योंकि ना पतियूड़ ऐसी चीज़ है या भरे करेले ऐसी चीज़ें होते हैं जो 1-2 दिन चल जाते हैं, फ्रिज में रखो अपना जब मन करे तड़का लगा के खा लो। और सारांश को भी पतियूड़ बहुत पसंद है, इसलिए वो भी इधर उधर घूम रहा है ताकि कब बनेंगे और कब मैं खाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने सारे पत्ते धो लिए हैं, थोड़े बहुत रह गए होंगे। वो पहले मुझे लग रहा था ज़्यादा पत्ते हैं, पर फिर भी धीरे धीरे पता है पहले ना मैं 2 से 3 पत्तों का ही पतियूड़ बनाया है मैंने, पर आज मैं सोच रही हूँ 4-4, 5-5 पत्तों का बनाऊंगी, क्योंकि छोटे छोटे पत्ते भी हैं, इनका क्या बनेगा बेचारों का। और मुझे अब बड़ा कुकर भी निकालना पड़ेगा अंदर से शायद, तो क्योंकि ना पतियूड़ को स्टीम करना होता है। तो मैंने वैसे तो स्टीमर भी मंगा रखा है, मैंने उसका यूज़ कभी नहीं किया, पर मैं सोच रही हूँ आज कर लूँ या फिर देखती हूँ कुकर में ही इसको बॉईल करूँगी। पर पहले इसका मसाला बना करके अच्छे से वो कर लेती हूँ। तो जिस स्टीमर की बात मैं कर रही थी वो देखो उसके नीचे वाला तो यही है जिसमें मैं बेसन घोल रही हूँ। अब क्या मैं इसका यूज़ करूँगी बेचारे का, तो कुकर में उबाल लेंगे। और सारांश मेरी पूरी हेल्प कर रहा है पतियूड़ बनाने में। बेसन का डब्बा उसने निकाल के दिया है, बेसन मैंने डाल लिया है 1 कटोरी के करीब। उसमें मैं प्याज को ना चॉपर में अच्छे से चॉप करूँगी, लहसुन को चॉप करूँगी और हरी मिर्च को चॉप करूँगी। प्याज मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो प्याज, लहसुन और अपना हरी मिर्च इसमें चॉप करने के बाद बेसन में ही मिक्स कर दूँगी। फिर जितना भी हमने नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और क्या बोलते हैं उसको मिर्च, आप मिर्च डालना चाहो एक्स्ट्रा डाल सकते हो, पर हम लोग लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो मैंने इसलिए लाल मिर्च नहीं डाली है। तो सारांश को भी बड़ा चाव चढ़ रहा था इसको करने का, पर ये पूरा भरा हुआ था इसलिए उससे हुआ नहीं, तो वो मैंने ही किया। और यहाँ पर मैं मसाले डाल रही हूँ, नमक वगैरह और हींग तो सबसे ज़रूरी है, और अजवाइन भी ज़रूरी है। बेसन के पकौड़े हों या कुछ भी हो, अजवाइन तो डलती ही डलती है, तो मैंने अजवाइन भी डाल दी है और अच्छी तरीके से इसको लिक्विड फॉर्म में कर दिया है पानी डाल करके। तो अभी इस तरीके से देखो ये हो गया है। और ये ब्रश है, ब्रश से मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं है हाथ से कर रहे हो, अनहाइजीनिक होता है ऐसा वैसा, पर ये सब भ्रम है। देखिए हाथ से करा हुआ काम बहुत अच्छा होता है, ये ब्रश से मुझसे अच्छे से हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने ब्रश को छोड़कर अपने हाथों का ही यूज़ किया। क्योंकि कुकिंग से पहले हम अच्छे से हैंड वॉश करते ही हैं, तो फिर कुछ भी उसमें हाथ का यूज़ हम कहीं भी किसी भी सब्ज़ी को बनाने में कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा टाइम लग रहा था, हाथ से तो ऐसे एकदम से उठाया और फटाफट से पत्ते पे ऐसे कर दिया, पर ब्रश से ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर देखो पहले मैंने उल्टा पत्ता रखा, फिर उसके ऊपर पूरा लगाने के बाद फिर उसके ऊपर एक और पत्ता रखा। अपोजिट साइड में रखने हैं, मतलब जिस साइड पहले पत्ते की टेल है अब उस साइड दूसरे पत्ते का हेड रखना है। तो ऐसे ऐसे करके मैं फटाफट से मसाला लगा रही हूँ। कोई कम भी लगाता है, जिन्होंने ज़्यादा तीखा मसाला बनाया होता है ना वो कम भी लगाते हैं, पर मैंने मीडियम ही बनाया था, ज़्यादा तीखा नहीं था। 2 हरी मिर्च थी, वो भी मेरे ख्याल से आजकल ना हरी मिर्च तेज़ नहीं आ रही है, ऐसी आ रही है फीकी सी, तो इसलिए मैं ज़्यादा लगा रही हूँ। और हो सकता है कोई उससे भी ज़्यादा लगाते हो। और पतियूड़ बनाने के भी ना 2-3 तरीके होते हैं। कोई तो बिल्कुल मतलब बारीक काट के ऐसे बेसन में ऐसे घोल सा बना के ऐसे पकोड़ा टाइप बना के ना उसको स्टीम करते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, पर मैं ऐसे फोल्ड वाला ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी 2 पत्तों का ही फोल्ड करके बनाया, क्योंकि ये बड़े पत्ते हैं, जब छोटे पत्ते होंगे तब 4-5 एक्स्ट्रा वो बना लूँगी। तो यहाँ पर देखो इसको ऐसे अच्छी तरीके से बेसन लगा के फोल्ड करना है ताकि ये खुले ना। तो इसको हम बारीक करके फोल्ड कर रहे हैं। इसमें 2-3 पत्ते और लग सकते थे, पर वही है ना, मोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। तो अच्छी तरीके से साइडों में भी बेसन लगा के इसको फोल्ड करके रख दूँगी। खुलेंगे ये, पर डरना मत इनसे, अगर ये खुलेंगे तो ये ऐसे ही खुलते रहते हैं। बेसन लगने के बाद थोड़ी देर रख दो ना तो ये ठीक हो जाते हैं। फिर जब तक मेरे और बनेंगे ये सेट हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको मैं प्लेट में रख देती हूँ और बाकी सारे भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बीच की क्लिप ना मेरे से डिलीट हो गई। ये मैंने आधा गिलास पानी डाला था, नीचे मैंने एक स्टैंड लगाया हुआ है, उसके ऊपर ये 2-3 पतियूड़ रखे हुए हैं। इनको मैंने 2 सीटी लगाने के बाद बंद कर दिया था और फिर 1 घंटे के बाद मैं अब इसको खोल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही कुछ लग रहे हैं। सीटी आप 2 से 3 ही लगाइए, ज़्यादा मत लगाना, वो गिंजा हो जाएगा, हलवा बन जाएगा इसका। तो ये देखो बाकी के 2 ना मैं अगले दिन बनाऊँगी, मतलब
वैसे बनाऊंगी दूसरे तरीके से। ये मैं दो काट रही हूँ ना, ये वाले मैं डीप फ्राई करूँगी, और जो बचे हुए हैं ना उनको मैं ऐसे पैन में अच्छे से तड़का लगा के सब्जी की तरह छौंकूंगी ताकि ज़्यादा ऑयल ना हो। पर आज वाले तो हम अच्छे से डीप फ्राई करके खाएंगे, क्योंकि कभी कभार तो भाई ऑयली भी चलता है। तो यहाँ पर देखो मैंने ऑयल कर लिया है गरम, अब इसको मैं अच्छे से इसी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में डीप फ्राई करूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से जब तेल गर्म हो जाए तब डालो, मस्त एकदम से 2-3 मिनट में ये पक जाते हैं। तो ऐसे ही करके मैं सारे के सारे पत्तियों को कर निकाल लूँगी, और टिश्यू पेपर इसे रखा है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। देखिए भाई ऑयली चीज़ों में थोड़ा बहुत ऑयल तो दिखेगा ही, पर टेस्ट भी गजब का आता है। तो यहाँ पर पत्तियों है तैयार हमारे, और यहाँ पर अब मैं खाने जा रही हूँ आम। ये मैंने 3 आम निकाल के रखे हैं, बाकी के ना हमने पकाने के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पर आम बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर 2 धाके मैंने रखे हैं, और बाकी के ना बाहर भीगने के लिए रखे हुए हैं। और मुझे भी बताना कि आप लोग भी आम भिगा कर खाते हो कि नहीं खाते हो। कहते हैं कि भिगा कर खाने चाहिए, अच्छे होते हैं। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।